अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। मरकजी बजट मुखालिफ गरीब तेलंगाना के साथ धोखा, सबका साथ सबका विकास नारा खोखला, उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। जरूरी इत्तला, आज़मीन हज को पासपोर्ट जमा कराने के लिए 18 तारीख तक दी गई मोहलत। हैदराबाद पुलिस पर फायरिंग का वाकया, 80 वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, 2 बंदूक और 23 कारतूस हुए जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट में तेलंगाना को यकसर नजरअंदाज करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। रियासत की जानिब से पेश की गई नुमाइंदगियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से अहमियत न देने पर हैरत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज शहर में दस्तयाब वुज़रा और महकमे फाइनेंस के आला ओहदेदारों के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में इजलास तलब किया। रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट में तेलंगाना को यकसर नजरअंदाज कर देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। रियासत की जानिब से पेश की गई नुमाइंदगियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से अहमियत न देने पर उन्होंने हैरत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर में दस्तयाब वुज़रा और महकमा फाइनेंस के आला ओहदेदारों के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में इजलास तलब किया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए मालियाती साल 2025-26 बजट का जायजा लिया। बवसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने मरकजी बजट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकज को रवाना की गई तजावीज़ दिल्ली दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म के अलावा मरकजी वुज़रा से मुलाकात करते हुए पेश की गई तहरीरी नुमाइंदगियों पर तवज्जो न देने पर नाराजगी का इजहार किया। बजट में सिर्फ बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गुजरात को ही अहमियत देने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास में मौजूद महकमा फाइनेंस के आला ओहदेदारों से इजहार ख्याल करते हुए रियासत की जानिब से रवाना की गई तजवीज़ में रियासत को क्या हासिल हुआ है, क्या हासिल नहीं हुआ, इसकी तफसीलात तलब की। साथ ही रियासत में बजट की तैयारी के लिए किस तरह हिकमत अमली तैयार की जाए, इस पर भी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। बजट में तेलंगाना से होने वाली नाइंसाफियों पर तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट से तबादले ख्याल करके पार्लियामेंट इजलास की हिकमत अमली तैयार करने का भी फैसला किया गया। ज़राए के बावजूद तेलंगाना हुकूमत ने 40,000 करोड़ रुपये की मरकज को तजवीज़ रवाना की थी। बिलखुसूस रीजनल रिंग रोड, मूसा नदी डेवलपमेंट, दूसरे मरहले की मेट्रो रेल तोसी, 4 सिटी स्किल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 20 लाख मकानात की फरहमी के अलावा दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने मरकज से फंड तलब किए थे। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी बजट 2025-26 को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुखालिफ किसान और मुखालिफ गरीब बजट करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ धोखा किया है। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी बजट 2025-26 को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुखालिफ किसान और मुखालिफ गरीब बजट करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार के इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए मरकजी बजट तैयार किया गया
और तेलंगाना के अलावा गैर इलेक्शन वाली रियासतों को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने मुमताज तेलुगु शायर गुरुजरा अप्पाराव के अशार से बजट का आगाज किया, जिसमें कहा गया है कि देश का मतलब महज मिट्टी नहीं बल्कि इंसान होते हैं। निर्मला सीतारामन ने तेलुगु शायर के शेर का इस्तेमाल किया, लेकिन बजट की तैयारी में तेलुगु रियासत को फरामोश कर दिया गया। बीजेपी हुकूमत ने सियासी मकसद बरादरी के लिए बिहार और दिल्ली के लिए फंड मख्तस किए। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून का हवाला देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बैरम स्टील फैक्ट्री, काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, पलमोरा रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फोर्समेंट रीजन की हैदराबाद में तश्कील के वादे किए गए थे, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बावजूद इन वादों की तकमील नहीं की गई। रियासती वजीर ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा की तरह इलेक्शन को पेश नजर रखते हुए बिहार और दिल्ली के लिए बजट को पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए अहमियत के हामिल पलमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। बजट को मुखालिफ किसान करार देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों की पैदावार के लिए कम तरीन इमदादी रकम में कोई इजाफा नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना के तहत मुल्क के 100 अजला का इंतखाब किया गया, जिसमें तेलंगाना के अजला शामिल नहीं है। हैदराबाद मुल्क का तेजी से तरक्की पजीर मेट्रो शहर है, लेकिन मरकजी बजट में हैदराबाद के प्रोजेक्ट के लिए फंड मंजूर नहीं किए गए। మొత్తం తెలంగాణలో సర్వే చేసిన జనాభా 3,54,77,554 ఇండివిజువల్స్ ని సర్వే చేయడం జరిగింది. వచ్చిన మరి ఈ సర్వే రిపోర్ట్ ప్రకారము ఎస్సీస్ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ 17.43%, ఎస్సీ పాపులేషన్ 61,84,319, 17.43% population. Scheduled tribes population 37,05,929, population percentage 10.45%. BC other than Muslim minority is 1,64,09,179. BC population percentage other than Muslim minorities 46.25. Muslim minorities BCs। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मरकज की जानिब से साल 2024-25 की जारी करदा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत और कांग्रेस कायदीन के मुंह पर तमाचा करार दिया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने मरकज की जानिब से साल 2024-25 की जारी करदा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत और कांग्रेस कायदीन के मुंह पर तमाचा करार दिया। केटीआर ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में रियासत की तरक्की, बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की माशी सूरत हाल पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मरकज के जारी करदा इक़्तिसादी सर्वे ने इसको बेबुनियाद करार दिया। तेलंगाना रियासत 88% टैक्सों की वसूली के साथ मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है। केसीआर ने रियासत की मैशियत को मुस्तहकम करने के लिए जो इक़दामात किए थे, इसके आज मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। ये रिपोर्ट तेलंगाना के माशी निज़ाम को मजबूत व मुस्तहकम होने का सबूत है। तेलंगाना के ज़राई शोबे को 90% पानी सैराब किया जा रहा है। केसीआर ने कालेश्वरम के बशमूल कई अहम आपाशी प्रोजेक्ट तामीर किए, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है और मुल्क में सबसे ज्यादा तेलंगाना में काश्त हो रही है। मगर कांग्रेस कायदीन की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ गुमराह कुन मुहिम चलाई जा रही है। केटीआर ने कहा कि साल 2017 में ग्लोबल इंटरप्राइजेस शिप समिट GES में बीआरएस हुकूमत ने वीहब का ऐलान किया था, जो आज मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित हो रहा है, जिसे मुल्क के तिजारती सरगर्मियों में ख़वातीन की शराकत दारी में इजाफा हो गया है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दही इलाकों की अवाम को नलों के जरिए साफ सुथरा पानी सरबराह करने के लिए बाविखा मिशन भगीरथा स्कीम का आगाज किया था, जिससे दही इलाकों को 100% पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। गच्चीबौली में कल रात फायरिंग का एक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरका और लूटमार की 80 वारदातों में मुलविस आदि मुलजिम प्रभाकर को गच्चीबौली इलाके के पब में मौजूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में कल रात फायरिंग का वाकया पेश आया। फौरी तौर पर मिली इत्तला के मुताबिक इस इलाके के एक पब में एक मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। इस दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल जख्मी हो गया।
और पब के एक बाउंसर के भी जख्मी होने की इत्तला है। इन दोनों जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त आदि मुलजिम प्रभाकर के तौर पर की गई। प्रभाकर गुज़िश्ता 2 साल से मफरूर था। हाल ही में मोइनाबाद इलाके में एक सरखे की वारदात के बाद मुकामी वाक़ये के मुआयने पर इसके उंगलियों के निशानात दस्तयाब हुए। तब से पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश में थी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसकी तलाशी मुहिम जारी थी। मुलजिम हमेशा मास्क का इस्तेमाल किया करता था ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में आने से महफूज रह सके। कल इसकी पब में मौजूदगी की इत्तला मिली, जिस पर हेड कांस्टेबल वेंकट राम रेड्डी समेत 3 कांस्टेबल पब पहुंचे। प्रभाकर हालत नशे में था। पब से बाहर निकलते ही उसने मुलाजिम पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। गोली मुलाजिम पुलिस को लगी। पुलिस ने इसे बाउंसर की मदद से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 2 बंदूक और 23 कारतूस जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि प्रभाकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरखे और लूटमार की 80 वारदातों में मुलव्विस था। సో ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ని మన డీసీపీ సిసిఎస్ నరసింహ గారు పర్సనల్ గా మానిటర్ చేశారు సిపి గారు ఆదేశం మేరకు. అలాగే ఎంటైర్ సిసిఎస్ టీమ్ ఎంటైర్ ఆపరేషన్స్ క్యారీ అవుట్ చేయింది, ఇంక్లూడింగ్ ట్రాకింగ్ అండ్ ఈవెన్ అప్రహెండింగ్ బ్రేవ్లీ. ఇతను ఇంకా మన ఏరియాలో 1 or 2 టార్గెట్స్ ని పెట్టుకొని రీకీ చేసి రెడీగా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మనకు దొరికినాయి. అవన్నీ నేరం జరిగే ముందు కూడా పట్టుకొని అలాంటి నేరం కూడా తప్పించడం జరిగింది. సో ఎంటైర్ టీమ్, దట్ ఈస్ డీసీపీ క్రైమ్స్ సైబరాబాద్ కె నరసింహ గారు అండ్ శశాంక్ రెడ్డి ఏసీపీ క్రైమ్స్, శ్రీకాంత్ ఏసీపీ మాదాపూర్, హబీబుల్లా ఇన్స్పెక్టర్ గచ్చిబౌలి పిఎస్, సంజీవ్ ఇన్స్పెక్టర్ సిసిఎస్, ఏ ప్రశాంత్ ఇన్స్పెక్టర్ సిసిఎస్ రాజేంద్ర నగర్, పి రాజేష్ డిఐ గచ్చిబౌలి అండ్ జి రమేష్ నాయుడు డిఐఎఫ్ చెవెల్లా అండ్ స్టాఫ్ ఆఫ్ సిసిఎస్ మాదాపూర్ రాజేంద్ర నగర్ అండ్ క్రైమ్ స్టాఫ్ ఆఫ్ గచ్చిబౌలి పిఎస్ అందరూ కూడా ఈ ఒక ఆపరేషన్స్ లో పాల్గొన్నారు. అందరినీ కూడా సిపి సార్ అభినందించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के मुंतखब आज़मीन हज को पासपोर्ट व दिगर दस्तावेजात की पेशकशी के लिए 18 फरवरी तक की मोहलत दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया नाजिम अहमद ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के मुंतखब आज़मीन हज को पासपोर्ट व दीगर दस्तावेजात की पेशकशी के लिए 18 फरवरी तक की मोहलत दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया नजीम अहमद ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी किया है। हज 2025 के तमाम मुंतखब आज़मीन को ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट रियासती हज कमेटियों के पास 18 फरवरी तक जमा कराना होगा। पासपोर्ट की मियाद बाकी रहनी चाहिए। सर्कुलर में कहा गया कि पासपोर्ट की पेशकशी से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो बेहतर हालत में हो और कोई नुकसान ना पहुंचा हो। पासपोर्ट में कम अज कम 2 सफ़ात खाली होनी चाहिए। अगर किसी आज़मीन हज का पासपोर्ट नुकसानदा हो या खाली सफ़ात ना हो तो वो मुताल्लिका हज कमेटी से रुजू होकर मौजूदा पासपोर्ट की कॉपी रिकॉर्ड के लिए दाखिल करे और फिर फौरी नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे। नया पासपोर्ट 18 फरवरी तक जमा करा दिया जाए। रियासती हज कमेटियों से कहा गया कि वो पासपोर्ट की जांच करके नकाइस वाले पासपोर्ट को वापस कर दे और अंदरून 15 यौम नया पासपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दे। पासपोर्ट के मुकर्ररा मुद्दत में अदखाल से वीजा के हसूल और दीगर हज इंतजामात में सहूलत होगी। रियासती हज कमेटियों को इस सिलसिले में आज़मीन हज से ताउन करने का मशवरा दिया। रियासती काबीना का इजलास 4 फरवरी को सुबह 10 बजे असम्बली कमेटी हाल में मुनक्किद होगा और इसी दिन 11 बजे कानून साज असम्बली व काउंसिल का खुसूसी इजलास रहेगा। तबकाती सर्वे रिपोर्ट पर काबीनी सब कमेटी सिफारिशात को काबीना में मंजूरी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना इजलास और असम्बली काउंसिल के खुसूसी इजलास की तारीख में तब्दीली की है। रियासती काबीना का इजलास 4 फरवरी को सुबह 10 बजे असम्बली कम्युनिटी हाल में मुनक्किद होगा और इसी दिन 11 बजे कानून साज असम्बली व काउंसिल का खुसूसी इजलास रहेगा। तबकाती सर्वे रिपोर्ट पर काबीनी सब कमेटी सिफारिशात को काबीना में मंजूरी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना इजलास और असम्बली काउंसिल के खुसूसी इजलास की तारीख में तब्दीली की है। इब्तिदा में ये इजलास 5 फरवरी को होने वाला था, लेकिन तबकाती सर्वे पर 1 साल कबल 4 फरवरी को ही काबीना ने फैसला किया था
ठीक एक साल बाद 4 फरवरी को काबीना तबकाती सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई और 1 साल की मुद्दत में यह कारनामा मुकम्मल होगा। बताया जा रहा है कि काबीनी इजलास में सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर गौर खौज के बाद मजालिस मुकामी में बीसी तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीसी तबकात के तयन के लिए तश्कील दिए गए एक रुकनी खुसूसी कमीशन की जानिब से 3 फरवरी को रिपोर्ट काबीनी सब कमेटी को पेश की जाएगी। काबीना में सर्वे कमीशन रिपोर्ट को मंजूरी देकर असेंबली में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे इजलास का आगाज होगा, जिसमें सर्वे पर मुबाहिस होंगे और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मजालिस मुकामी में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के तयन का ऐलान करेंगे। सर्वे रिपोर्ट और असेंबली में मंजूरी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर ने दौरे दिल्ली मनसूख कर दिया। वो दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 2 रोज़ा दौरे का मंसूबा रखते थे। अरकान पार्लियामेंट और कई कायदीन नई दिल्ली रवाना हो गए। हैदराबाद के बालानगर की संजीविया कॉलोनी में आग लगने का वाकया पेश आया। इतवार की सुबह एक मकान में आग लगने के नतीजे में एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। इस शख्स की शनाख्त एस श्रीनिवास के तौर पर की गई। हैदराबाद की बालानगर संजीविया कॉलोनी में आग लगने का वाकया पेश आया। इतवार की सुबह एक मकान में आग लगने के नतीजे में एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। इस शख्स की शनाख्त एस श्रीनिवास के तौर पर की गई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इस पर शुबहात का इजहार किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस को शुबा है कि श्रीनिवास ने खुद को आग लगा ली। इस जाविये से भी पुलिस जांच कर रही है। श्रीनिवास का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से है, जो हैदराबाद की एक कॉलोनी में मुकीम था। वो पटनचेरू की एक केमिकल कंपनी में काम किया करता था। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि 2019 में 8,754 करोड़ रुपए के बरखिलाफ अब सिर्फ 574 करोड़ रुपए की तजवीज पेश की गई है। मरदमशुमारी में ताखिर हिंदुस्तान की तरक्की में ताखिर के मुमासिल है। तरक्की का रोड मैप महज मिसाली बयानात पर नहीं बनाया जा सकता। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि 2019 में 8,754 करोड़ रुपए के बरखिलाफ अब सिर्फ 574 करोड़ रुपए की तजवीज पेश की गई। मरदमशुमारी में ताखिर हिंदुस्तान की तरक्की में ताखिर के मुमासिल है। तरक्की का रोड मैप महज मिसाली बयानात पर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसके लिए ठोस आदाद व शुमार और सर्वे की जरूरत होती है, जो हिंदुस्तान की हकीकी तस्वीर को वाज़े करे। डेटा या आदाद व शुमार तरक्की की असास होते हैं। कोई मरदमशुमारी नहीं, जात पात के कोई आदाद शुमार नहीं, तो फिर मुआशरे के समाजी व माशी ताने बाने को समझने बगैर अवाम की तरक्की और भलाई के लिए मनसूबाबंदी किस तरह की जाएगी। मरदमशुमारी तरक्की पसंद पॉलिसियाँ बनाने के लिए ज़रूरी और लाजमी है, जो जामे तरक्की को मुमकिन बनाती है। मरकजी बजट में तेलंगाना के 7 नाइंसाफियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से टैंक बंड पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और सीनियर कायदीन ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी बजट में तेलंगाना के 7 नाइंसाफियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से टैंक बंड पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और सीनियर कायदीन ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कारकुनों ने बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर बतौर एहतजाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन के अलामती पुतले नजर आतिश किए। धरने में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, डी अनुसुया सीतक्का, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अरकान कानून साज कौंसिल बी वेंकट, ए मल्लेशम, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड जी चिन्ना रेड्डी, अरकान असम्बली जी गणेश, ई शंकर नागराजू, सदर जिला कांग्रेस कमेटी खैरताबाद रोहन रेड्डी, कॉरपोरेशनों के सदर नशीन एन साई कुमार रंगारेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, एन प्रीतम, प्रोफेसर रियाज, महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव, यूथ कांग्रेस के सदर एस राम मोहन रेड्डी, NSUI के सदर शिवा चरण रेड्डी, वेंकट स्वामी, सेवादल के सदर नशीन जितेंद्र और असम्बली हल्क़ाजात के इंचार्जेस ने इसमें हिस्सा लिया। धरने में ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में तरक्याती और फलाही स्कीमात के लिए मरकज को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर फंड जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से नाइंसाफियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद का ऐलान करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मरकजी फंड की इजराई तक
जमहूरी अंदाज में एहतजाज जारी रहेगा। महेश कुमार गौड़ ने मरकजी वुज़रा बंडी संजय कुमार और किशन रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि तेलंगाना से नाइंसाफी पर दोनों वुज़रा की खामोशी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि दोनों वुज़रा को तेलंगाना से मोहब्बत हो तो उन्हें मरकजी काबीना से इस्तीफा देना चाहिए। सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वुज़रा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। निर्मला सीतारामन ने बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के मकसद से बजट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अलावा कांग्रेस ज़ेर इख्तियार रियासतों को नजरअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना में बीजेपी के 8 अरकान असम्बली और 8 अरकान पार्लियामेंट है, लेकिन उन्होंने तेलंगाना को फंड के हसूल पर तवज्जो नहीं दी। बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिका वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मरकजी बजट पर सख्त तनकीद करते हुए मरकजी हुकूमत से दरियाफ्त किया कि क्या मुल्क के माने सिर्फ चंद रियासतें हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत साल 2025-26 का बजट सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस के रुकन असम्बली साबिका वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मरकजी बजट पर सख्त तनकीद करते हुए मरकजी हुकूमत से दरियाफ्त किया कि क्या मुल्क के माने सिर्फ चंद रियासतें हैं। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत साल 2025-26 का बजट सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुल्क की तरक्की, मैशियत के इस्तेहकाम, रोजगार की फराहमी, गुर्बत के खात्मे, गरीब अवाम की फलाह व बहबूद को मरकजी बजट में मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। मरकजी हुकूमत का इक़दाम मुल्क के वफाकी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हरीश राव ने कहा कि मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने अपने बजट तकरीर में गुरुजारा अप्पा राव के नज्म का हवाला दिया, मगर तेलंगाना के अवाम को बजट में इंसान तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। बिहार में इलेक्शन होने की वजह से मुल्क का तकरीबन बजट बिहार पर लुटा दिया गया। उन्होंने कहा कि साल 2024 में आंध्र प्रदेश का बजट पेश किया गया, साल 2025 में दिल्ली और बिहार के लिए बजट पेश किया गया। ऐसा लगता है कि 2026 में उत्तर प्रदेश और 2027 में गुजरात के लिए बजट पेश किया जाएगा। मरकजी बजट में तेलंगाना के मफादात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। मरकजी बजट सिर्फ 3-4 रियासतों का बजट नजर आ रहा है। तेलंगाना से 2 मरकजी वुज़रा और 8 बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट होने के बावजूद उन्होंने मरकजी हुकूमत पर कोई दबाव नहीं डाला। तेलंगाना से बीजेपी को कोई हमदर्दी न होने का मरकजी बजट से सबूत मिल गया है। मरकजी जीडीपी को 5.1% कंट्रीब्यूट करने वाली तेलंगाना रियासत फिर एक मरतबा मुस्तरद कर दी गई। ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో మీకు తెలుసు ఆల్మోస్ట్ 1,20,00,000 మంది ప్రజలు, అంటే ఢిల్లీ జనాభాలో 60% మంది ప్రజలు సాలరైజ్డ్ ఎంప్లాయీస్. ఇవాళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిబేట్ ను పెంచడం అనేటువంటిది ఢిల్లీలో ఉండే ఈ 60% ప్రజలు సాలరైజ్డ్ ఎంప్లాయీస్ కుటుంబ సభ్యుల ఓట్లను రాబట్టడానికి ఢిల్లీని దృష్టిలో పెట్టుకుని అది చేశారు. ఇక బీహార్ విషయంలో చూస్తే పోయిన బడ్జెట్ లో కూడా బీహార్ కు నిధులను పొంగి ప్రవహింపజేశారు. ఈ బడ్జెట్ లో కూడా బీహార్ కు ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజీలు ఇచ్చారు, అంటే బీహార్ లో ఎన్నికలు గెలవాలి అని. అదే నిర్మలా గారు బడ్జెట్ ప్రసంగ ప్రారంభోత్సవంలో ఏమన్నారు? వారు దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్ అన్నారు. చాలా సంతోషం, గురజాడ గారి వ్యాఖ్యానాన్ని వారు వినిపించారు. ఐ అప్రిషియేట్. బట్ దేశం అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలు కాదు, దేశం అంటే 28 రాష్ట్రాలు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నిర్మలా గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదండి. इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। मरकजी बजट मुखालिफ गरीब तेलंगाना के साथ धोखा, सबका साथ सबका विकास नारा खोखला, उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। जरूरी इत्तला, आज़मीन हज को पासपोर्ट जमा कराने के लिए 18 तारीख तक दी गई मोहलत। हैदराबाद पुलिस पर फायरिंग का वाकया, 80 वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, 2 बंदूक और 23 कारतूस हुए जब्त। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।